नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईमेल हेडर इंजेक्शन के बारे में। जी हाँ, ये भी एक OAuth टॉप 10 की फर्स्ट कैटेगरी जो कि इंजेक्शन है, उसका ही एक पार्ट है जिसका नाम है ईमेल हेडर इंजेक्शन। तो आज के वीडियो में हम ईमेल हेडर इंजेक्शन के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि ईमेल हेडर इंजेक्शन क्या होता है, कैसे वो होता है, कैसे परफॉर्म होता है और लास्ट में जानेंगे कि उसे हम कैसे रेमिडिएट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं ईमेल हेडर इंजेक्शन क्या होता है। तो ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ईमेल हेडर इंजेक्शन या फिर SMTP हेडर इंजेक्शन क्या होता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ईमेल हेडर इंजेक्शन या फिर उसे हम SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंजेक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि SMTP हेडर इंजेक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ ईमेल हेडर या फिर SMTP हेडर इंजेक्शन, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, X की जगह SMTP आएगा। SMTP हेडर इंजेक्शन क्या होता है? तो ईमेल हेडर इंजेक्शन या फिर SMTP हेडर इंजेक्शन हम उसे कह सकते हैं जहाँ पे कोई अगर मेल भेज रहे हैं आप, ठीक है, या मान लीजिए कोई वेबसाइट है, वहाँ पे किसी मेल आईडी को, अपने नाम को जहाँ पे एंटर करने की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे यूज़र उसे एंटर करता है और वहाँ से एक मेल जनरेट होता है। अगर मान लीजिए कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह सब भरते हैं और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से एक ईमेल जनरेट होता है जो कि आपको मिलता है कि आपने हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर ली है, या फिर जो भी आपने कॉन्टैक्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मतलब मांगी है, या फिर जो भी आपने क्वेरी रेस की है, उसके बिहाफ पे आपको एक मेल इनिशिएट होके आपको एक मेल मिलता है। तो अगर उस मेल में जो SMTP हेडर होता है, यानी कि ईमेल के हेडर के अंदर अगर कोई अटैकर अपना खुद का एक हेडर इंजेक्ट कर पाए और उसकी वजह से अगर वो किसी विक्टिम के ऊपर अटैक कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं ईमेल हेडर या फिर SMTP हेडर इंजेक्शन। यहाँ पे अगर हम ईमेल के स्ट्रक्चर को समझे तो ईमेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरली होता है कि दो पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट होता है हेडर्स होता है फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट यहाँ पे होता है बॉडी, ठीक है। तो हेडर के अंदर क्या क्या होता है, तो किसे आप मैसेज भेज रहे हैं, तो टू रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस, फिर फ्रॉम, ठीक है, जिसको आप मैसेज, जहाँ से आप मैसेज इनिशिएट कर रहे हैं यानी कि मेल इनिशिएट कर रहे हैं, उनका एड्रेस। बाकी भी और भी हेडर्स रहते हैं, जैसे कि CC का हेडर रहता है, BCC का हेडर रहता है, ये सारे हेडर्स के अंदर आते हैं। और बॉडी के अंदर एक्चुअल आपने जो मैसेज लिखा है, मेल का बॉडी जो होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेडर्स हैं, टू, फ्रॉम, CC, BCC, उस हेडर के अलावा अगर अटैकर उस ईमेल के हेडर के अंदर और कोई नया अपना कस्टमाइज या फिर अपना नया कोई हेडर इंजेक्ट कर पाता है, तो उसे हम ईमेल हेडर इंजेक्शन या फिर कह सकते हैं कि SMTP हेडर इंजेक्शन होता है। तो अब बात आती है कि ये वल्नरेबिलिटी ज़्यादातर कहाँ पे अराइज होती है। तो ईमेल हेडर इंजेक्शन या फिर SMTP हेडर इंजेक्शन ज़्यादातर ऐसी जगह पे अराइज होती है जहाँ पे यूज़र को अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करनी पड़ती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, मान लीजिए कोई इंक्वायरी फॉर्म हो गया, और मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन फॉर्म हो गया, जहाँ पे यूज़र अपना ईमेल एड्रेस एंटर करता है और जो वेबसाइट है या फिर वेब एप्लीकेशन है उसके बिहाफ से उसे एक ऑटो जनरेटेड ईमेल बोल सकते हैं, या फिर कोई जो उसने क्वेरी रेस की है उसका कोई ईमेल उसे आता है। ऐसी जगह पे ज़्यादातर ये वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। और ऐसी जगह पे जहाँ पे यूज़र अपना इनपुट डाल रहा है, वहाँ पे अटैकर क्या करता है कि ईमेल हेडर के अंदर और एक नया अपना एक हेडर एंटर कर देता है, और उसकी वजह से वो वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के फिर विक्टिम को अटैक करता है और तरह तरह के अटैक वो आगे परफॉर्म कर सकता है। तो अब बात करते हैं इम्पैक्ट की, कि इस वल्नरेबिलिटी का या फिर इस अटैक का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो इस वल्नरेबिलिटी या फिर इस अटैक का इम्पैक्ट ये होता है कि जो अटैकर है वो एक साथ मल्टीपल विक्टिम्स को अटैक कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे हेडर में 2 में एक ही ईमेल एड्रेस है, ओनली वन ईमेल एड्रेस है। अगर मान लीजिए अटैकर जो है वो BCC हेडर इंजेक्ट करता है, ठीक है, और उसमें और 10 या 15 ईमेल एड्रेसेस एंटर कर देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो
ईमेल एक व्यक्ति को जाने वाला था वो और 10-15 व्यक्ति को चला जाता है, जिसकी वजह से एक से ज़्यादा विक्टिम के ऊपर जो अटैकर है वो अटैक कर सकता है, जैसे कि फिशिंग अटैक हो गया और भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हो गए। ये सारे अटैक्स एक साथ मल्टीपल विक्टिम के ऊपर जो अटैकर है वो अटैक कर सकता है। तो ये एक उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है इस वल्नरेबिलिटी का। और जो अटैकर है वो फिशिंग अटैक कर सकता है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक कर सकता है और भी बहुत कुछ अटैक्स कर सकता है परफॉर्म, जैसे कि एक्सएसएस भी इसकी मदद से परफॉर्म कर सकता है। बीसीसी के अंदर ईमेल एड्रेस डाला और जो ईमेल बॉडी है उसके अंदर वो अपना पेलोड अगर एंटर कर देता है, जो भी उसने एक्सएसएस परफॉर्म किया है उसकी लिंक अगर वहाँ पे प्रोवाइड कर देता है और उस लिंक के ऊपर अगर कोई जो विक्टिम है वो क्लिक कर देता है तो एक्सएसएस परफॉर्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें अटैकर कर सकता है और ये सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं इस ईमेल हेडर इंजेक्शन के। तो अब एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि एक वल्नरेबल कोड कैसा होता है ईमेल हेडर इंजेक्शन के लिए या फिर एसएमटीपी हेडर इंजेक्शन के लिए। तो एग्जांपल लेते हैं और जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया है, ये पीएचपी का एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का कोड है जो कि वल्नरेबल है एसएमटीपी या फिर ईमेल हेडर इंजेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इफ सेट पोस्ट नेम यहाँ पे डाल दिया है, रिप्लाई टू और मैसेज ये सब डाल दिया है यहाँ पे। टू में जिसका नाम है रूट एट लोकल होस्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ये मान लीजिए ये सारे हेडर्स हो गए ईमेल के। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेट एसएमटीपी हेडर, यहाँ पे हेडर सेट किया जाता है फ्रॉम और जो नेम यहाँ पे हम डालेंगे वो, ठीक है। और रिप्लाई टू में रिप्लाई टू जो हम यहाँ पे जिसका रिप्लाई टू में नाम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो टू होता है, फिर सब्जेक्ट मैसेज और हेडर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी एक पोस्ट रिक्वेस्ट दिखती है, ठीक है। जैसे ही वेब एप्लीकेशन के ऊपर से एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है सर्वर पे जाने के लिए, तो ऐसी एक पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है जिसमें कि क्या होता है कि नेम लिखा हुआ होता है, जिसने ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा है उसका नाम उसने एंटर किया है वो उसका नाम, फिर ब्लॉगर रिप्लाई टू उसने जो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ईमेल एड्रेस अपना लिखा होगा वो, और उसने जो मैसेज टाइप किया होगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर कर देता है यूज़र जो होता है। अब अटैकर जो होता है वो एक्चुअल क्या करता है, ये तो यूज़र का सिनारियो होगा कि ये नॉर्मली यूज़र का सिनारियो ऐसा होता है, ठीक है। अब अटैकर जो है वो क्या करता है, तो ये देखिए यहाँ पे अटैकर अगर कोई रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करके उसे ईमेल हेडर इंजेक्शन के लिए भेजेगा तो ये चीज़ें करेगा। यहाँ पे ये पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई, होस्ट का नाम हो गया, नेम में क्या डाला है उसने अटैकर। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि उसने यहाँ पे /n लगा दिया है, जिसका मतलब होता है कि न्यू लाइन, और न्यू लाइन की वजह से यहाँ पे एक नया हेडर क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है बीसीसी। अब वो क्या करेगा कि बीसीसी में और कोई ईमेल एड्रेस एंटर कर देगा, जैसे कि यहाँ पे उसने किया हुआ है बीसीसी के अंदर ईमेल एड्रेस एंटर किया हुआ है spam@victim.com, ठीक है। अब उसने ये बीसीसी नाम का एक नया हेडर इंसर्ट किया, तो यहाँ पे हो गया एसएमटीपी या फिर ईमेल हेडर इंजेक्ट हो गया है सक्सेसफुली। अब दूसरे हेडर्स आते हैं रिप्लाई टू, जिसमें अटैकर का ईमेल एड्रेस उसने खुद का ईमेल एड्रेस डाला है, और उसके बाद आता है उसका मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बेसिकली किया क्या है कि ये जो n है यानी कि न्यू लाइन का जो कैरेक्टर है उसको यूज करके एक नया हेडर उसने इंजेक्ट कर दिया जो कि है बीसीसी। अब इस हेडर इंजेक्ट करने की वजह से उसे जो फ़ायदा होगा वो एक मल्टीपल यूज़र्स को विक्टिम बना सकता है और ऐसे स्पैम मेल भेज सकता है या फिर मान लीजिए फिशिंग मेल भेज सकता है। ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, एक नया हेडर इंजेक्ट हुआ जिसकी वजह से उसे हम कह सकते हैं ईमेल हेडर या फिर एसएमटीपी हेडर इंजेक्शन। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इस अटैक को हम रेमीडिएट कैसे कर सकते हैं या फिर मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। तो इस अटैक को रेमीडिएट या फिर मिटिगेट करने के लिए भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कैसे हम उसे रेमीडिएट कर सकते हैं। तो हर बार की तरह जैसे हर एक इंजेक्शन अटैक को हमें मिटिगेट करने के लिए या फिर रेमीडिएट करने के लिए एक बेसिक सी चीज़ चाहिए होती है, वो है यूज़र इनपुट का वैलिडेशन या फिर सैनिटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सैनिटाइजेशन। तो यूज़र जो भी इनपुट कर रहा है, जो भी वेब एप्लीकेशन की इनपुट फील्ड के अंदर इनपुट कर रहा है या फिर कोई भी पैरामीटर के अंदर कुछ भी इनपुट कर रहा है,
तो उस इनपुट को, उस यूज़र के सारे इनपुट को हमें वैलिडेट करना चाहिए और सैनिटाइज करना चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने से पहले। तो ये एक बेसिक सा मिटिगेशन है हमारे सारे इंजेक्शन अटैक्स के लिए। और उसके बाद दूसरा जो मिटिगेशन है वो ये है कि डू नॉट अलाउ एनी न्यू लाइन कैरेक्टर इन द इनपुट। जैसे कि हमने पिछले CRLF इंजेक्शन के वीडियो में देखा था कि न्यू लाइन कैरेक्टर जैसे कि /n/r का यूज़ करते हैं इंजेक्शन अटैक परफॉर्म करने के लिए, तो इसमें भी हमें न्यू लाइन कैरेक्टर जैसे कि /n हो गया, /r हो गया, उसको हमें इनपुट करने नहीं देना है किसी भी यूज़र को। और अगर उसे इनपुट कर रहा है तो उसे हमें सैनिटाइज करना चाहिए या फिर मान लीजिए वैलिडेट करना चाहिए कि ये नया कैरेक्टर उन्होंने डाला है, न्यू लाइन कैरेक्टर डाला है, तो उसे हम रिमूव कर दे एग्जीक्यूशन से पहले। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देखा ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, /n एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे BCC नाम का एक नया हेडर इंजेक्ट हो जाता है, एक नया हेडर अटैकर की तरफ से ऐड हो जाता है। तो इसे हमें जो ये न्यू लाइन कैरेक्टर /n है उसे हमें एग्जीक्यूट नहीं होने देना चाहिए या फिर यूज़र से ही इनपुट नहीं करवाने देना चाहिए। अगर यूज़र इनपुट कर रहा है तो उसे हमें एग्जीक्यूट करने से पहले वैलिडेट करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ये SMTP हेडर इंजेक्शन या फिर कह लीजिए कि ईमेल हेडर इंजेक्शन रेमिडिएट हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ईमेल हेडर इंजेक्शन के बारे में कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और जो भी मैंने आपको सिखाया है वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर ईमेल हेडर इंजेक्शन के बारे में जान सके। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।